Okay, here are the formulas values. तो हम लोगों ने सारी वैल्यूज को डिस्कस कर लिया ना sin 80 डिवाइडेड sin 40 plus sin d right 2 cos t plus d by c plus sin d s plus s और
2 cos b plus c by 2. अच्छा बोलो आप एक बार सारे वो x प्लस h क्या होता है, x माइनस h क्या होता है? x plus n yes x plus n minus s plus c और c plus d to c और c minus c minus 2 नोटबुक निकालो, अच्छा सुनिए तो देखो x प्लस h क्या है, लिखा होगा ठीक है क्या आपका 2cs बोल रहे हैं और x माइनस h क्या होता है, और बताओ sin c प्लस sin d क्या होता है, पूरा फॉर्मूला 2h क्या होता है, 2 sin b plus c plus d by 2 cos b minus d by 2 sin 2 थीटा की फॉर्मूला एक के दो sin 2 tan theta upon 1 plus n square sin a plus b into sin a minus b and square plus cos square तो इतने टाइम से करो तो फॉर्मूले याद नहीं है, sin a plus b into sin a minus b कौन सी फॉर्मूला मुझे पता है ना आपको, sin of a plus b into sin of a minus b तो आप sin a plus b plus sin a minus b की फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैंने पूछा आपको sin a plus b into sin a minus b कितना होता है, कंपाउंड इंटीग्रल की फॉर्मूला थी इसकी, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, इतना टाइम लगाओगे आपको, कंपाउंड इंटीग्रल की 10 की 10 फॉर्मूला आती है आपको, अच्छा बताओ कौन कौन सी फॉर्मूला होती है, पहले वो बताओ कौन 10 होती है, sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b tan a plus b tan a minus b cos a plus b cos a minus b और ये 8 हुई, फिर 9 9 पर 10 भी तो 2 और होती है, वो कौन सी उसकी फॉर्मूला, अच्छा ये कोई ये बताइए cos c minus cos d क्या होता है, कितनी गलत है, cos c minus cos d minus 2 sin a plus b divided into sin b minus b minus cos 2 थीटा की फॉर्मूला cos के है, cos square minus sin square cos के है, cos 2 1 minus cos square 1 minus cos square into sin square होता है, cos square is minus 1 minus sin square होता है, cos square is plus 1 इतने टाइम से आपको क्या मतलब हो गए, पेपर खत्म हो जाएगा, कैसे करेंगे, कभी तो उल्टा उल्टा नहीं सीधा भी कुछ बोला कि सही भी नहीं बोला आपने, कुछ भी बोल रहे थे, 1 minus cos square x minus 1 sin a plus b sin a minus b आपसे नहीं बना, सीधी बात है cos a plus b cos a minus b भी नहीं बनेगा, क्या होता है cos a plus b cos a minus b,
तो काम करिएगा सारी जितने भी फॉर्मूलाज है ना, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कंपोनेंट्स में भी प्रॉब्लम है, ट्रांसफॉर्मेशन उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में भी प्रॉब्लम है, सब मल्टीपल में भी प्रॉब्लम है, सारी फॉर्मूला तो वैल्यू क्या है sin 18 डिग्री। वैल्यूज मत लिखना, बाकी जितने फॉर्मूलाज है वो सब 10 बार लिख के देना है, मतलब याद हो जाना है। एक बार लिखते कैसे आप लोग 10 से 10 बार आप देख के मत लिखो। आप जैसे आपने लिखा कोई फॉर्मूला sin a plus b तो sin a minus b sin square minus sin square b होता है, एक बार तो नहीं पता था आपने देख के लिख लिया, उसके बाद बाकी 9 बार आप अपने मन से लिखो, देख देख के ऊपर आपको रट्टा भी कॉपी पेस्ट नहीं मारना चाहिए, ठीक है। cos a plus b cos a minus b cos square minus what is formula of sin 2x in terms of sin and cos? 2 sin x cos 2 what is formula of cos 3 theta? cos 3 theta 3 cos 4 cos 2 theta minus 3 cos minus 3 cos theta 4 cos 3 theta minus 3 cos theta what is formula of 2 cos a sin b? 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus what is value of what is identity of sin theta sin 60 minus theta sin 60 plus theta 60 plus sin 3 theta बस cos की फीलिंग है सारे के डबल हो रहे हैं, तो क्या हो क्या है 2 raised to n theta 5 2 raised to n 5 तो n का थीटा क्या है? theta का एंगल ना थीटा तो एंगल ही होता है, बट कौन सा एंगल है? सबसे लोवेस्ट एंगल सीरीज का सबसे लोवेस्ट एंगल n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। what is formula of tan 2x? 2 tan x upon 1 tan x upon कोई ऑप्शन था 1 प्लस और -1 प्लस बना के अभी तक ऐसा होता है जब आपको मैं वर्बली पूछ रहा हूँ, अगर आपकी गलती है तो मैं करेक्ट करता हूँ, आपको पता चल जाता है। आप जब खुद के एग्जाम में लिखने बैठोगे तो आपको थोड़ी पता है कि आप गलत फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, आप करते जाओगे आपको यही लग रहा होगा कि आपने सही अप्लाई किया, तो फिर लास्ट में जब आंसर नहीं आएगा तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और वापस जाने का टाइम भी नहीं होगा, है ना। cos 2x क्या होता है? cos tan के फंक्शन what is formula cos of a plus b? cos a plus b minus sin x cos a cos b minus what is formula of tan of a plus b? tan x plus tan b upon 1 minus tan x tan n what is formula of cos of a minus b? cos of a minus cos a cos x cos y minus sin x cos of a plus b cos x cos b minus
cos B minus sin A. What is formula of 2 cos A sin B? 2 cos A cos B. C plus C So क्या लिखो equal to plus Y. C plus C बराबर है C मतलब 4 plus 4 तो उसमें एंगल क्या होगा by C और B के टर्म्स में देखो A plus B by C minus 2. A और B में तो वैसे तो आंसर A और B में आएगा A plus B by हमेशा मतलब मल्टीप्लाई टू एडिशन में जाऊंगा या एडिशन टू मल्टीप्लाई में जाऊंगा हर एक में वो एडिशन डिवाइड बाय 2 करना होता है नहीं करना होता है आपको डिवाइड बाय 2 सिर्फ तभी करना होता है जब आप प्लस में से मल्टीप्लाई में जाते हो अगर आप मल्टीप्लाई से एडिशन में जाते हो तो डिवाइड बाय 2 नहीं होता है तो cos A sin B की टू cos A cos B की फॉर्मूला होगी cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस अभी और अच्छे से याद होना चाहिए लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10 22 and half 2 minus 10 22 and half the 10 15 degrees on the 2 minus 2 3 it is 15 degrees the 10 22 and half कितना होता है जैसे ये मुझे cos 2x की फॉर्मूला बताओ sin के 1 minus 2 1 minus 2 sin को तो cos के टर्म्स में क्या होता है एक तरफ कोई तरफ में आवाज आ रही है योग 2 cos 2x minus 10 22 and half डिग्री होता है √2 minus 1 what is formula of plane 3M what is value of sin 50 40 what is formula of cot of A plus B what is formula of sin C minus sin B cos B plus into sin C minus what is value of cos A plus B into cos A minus B cos A plus B into cos A minus B into addition cos square A minus sin cos square A minus sin square in terms of 10 what is value of cos 18 degree root of 10 plus 2 5 by minus 3 and what is formula of cos C minus cos C minus sin plus sin C minus what is formula of 2 sin A cos B
फॉर्मूला 4 को a माइनस c ये CPK 5 में आप लोगों को लास्ट के 3 क्वेश्चन और 18 और 7 नहीं करना था, बाकी सब करने थे। ये बताओ क्या है डाउट? देखो ना यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप लोगों का और प्रोसेस कैसे होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपने पहली बार देखे क्वेश्चन के एग्जाम में, बहुत बड़े को पहली बार देखोगे। आपने फर्स्ट टाइम देखा, आपने लेफ्ट हैंड साइड देखे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपनी प्रॉब्लम क्या दिख रही है, क्या चीज आपको प्रॉब्लम करने वाला है, मतलब कोई सेट हमें प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि जब तक ये बीच में ये रूट में साइन प्लस साइन की फॉर्मूला थोड़ी ना लगा लूंगा। अगर वो नहीं होता कोई इफेक्ट तो मैं फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ तो कर लेता, जिसमें कि मुझे अपनी प्रॉब्लम पता है, और जैसे ही प्रॉब्लम पता है तो मुझे अपने सॉल्यूशन दिखते हैं। अब मैं सोचूंगा मुझे क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, अगर दोनों सेम होता तो कॉमन ले जाता, पर सेम भी नहीं है। तो फिर आपको ये देखने का कि रूट 3 हटाएंगे कैसे, तब उसको हटाने का एक ही तरीका है, रूट 3 साइड किसी की वैल्यू होता है जो मैं उसको पुट कर पाऊँ, और वो भी साइन के टर्म्स में, क्योंकि टेन या कोट लाके भी वापस फायदा नहीं है। साइन के टर्म्स में या कोस के टर्म्स में, साइन कोस की जोड़ी असल है, तो साइन कोस के टर्म में किसी में रूट 3 आता है, किसी की वैल्यू साइन 60 कितना होता है, चल यहाँ पर रूट 3/2 चाहिए, तो आप उसकी वैल्यू रख सकते हो, राइट। तो मैं क्या करूंगा वो सोच के कि 2 से डिवाइड कर लेता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये तो कर सकता हूँ। पर अगर 2 से डिवाइड करूँ तो दोनों जगह कर सकता पड़ेगा, तो दोनों में फायदा हो गया। जब यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1/2 हो जाएगा, समझ आया? अब ये रूट 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60, और रूट 2/2 मतलब 1/2, 1/2 को क्या साइन 45। बस मेरा टेंशन खत्म हो गया। ये तो ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लाई में है, 2 इसके साथ भी जाएगा, 2 इसके साथ भी जाएगा, तो यहाँ पर 2 sin A sin B की फॉर्मूला लगेगी। क्या होता है 2 sin A sin B? 2 sin A sin B यहाँ वाला है 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos of A प्लस B। फॉर्मूला नहीं आएगा तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो माइनस था तो माइनस उस तरफ किया, इसलिए तो प्लस वाला टर्म बाद में चला गया, फॉर्मूला अप्लाई करना भी नहीं आता है। cos C माइनस cos D क्या होता है, माइनस तो ऐसे होना चाहिए, माइनस तो ऐसे ना, माइनस 2 sin C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। अब इसको अगर उल्टा देखेंगे तो C माइनस C मतलब फॉर्मूला क्या है, माइनस 2 ऐसे, तो इसमें माइनस 2 sin A sin B अगर उल्टा अप्लाई करें तो यहाँ पर क्या होता है cos of A प्लस B माइनस cos of। तो अगर मुझे माइनस नहीं दिया है और मोस्टली नहीं दिया होगा ये वाला माइनस, आप उस माइनस का क्या करोगे, इस तरफ लेके जाओगे, ये माइनस इस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का क्या होगा प्लस, और ये प्लस का क्या होगा। तो 2 sin A sin B की फॉर्मूला पर पूछे तो क्या बोलोगे, cos of A माइनस B माइनस cos of, वो लगाएंगे यहाँ पर। तो
क्या होगा cos ऑफ a माइनस b 60 माइनस 10 50 माइनस cos ऑफ 60 प्लस 10 सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा cos ऑफ a माइनस b 45 माइनस 55 माइनस 10 बट cos को माइनस पर 45 प्लस 55 अब जो चाहिए उसको रखते, जो नहीं चाहिए उसको हटाते। क्या क्या चाहिए? cos 50 चाहिए, यस cos 50 चाहिए तो उसको कुछ नहीं करते। cos 70 और cos 10 चाहिए, नहीं चाहिए, हम लोग नहीं चाहिए ना, पर तो बनाएंगे तो बात क्यों, पर ये नहीं चाहिए दोनों। फिर आया cos 100, वैसे cos 100 नहीं चाहिए बट cos 100 को मैं 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, इसको मैं 80 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका नहीं वो मुझे चाहिए, तो मुझे कौन नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ cos 50 अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो इसको मैं cos 70 माइनस cos 10 लिख सकता हूँ, साथ में लिखना है तो। और इसको क्या लिख दिया 180 माइनस 80, 180 तो cos का क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos वो नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये प्लस cos 80 हो गया। यहाँ पर c माइनस c की फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा c माइनस c माइनस 2 sin 70 प्लस 10 80/2 into sin 70 माइनस 10 30 और ये माइनस माइनस प्लस cos 80 हो गया और कैसे प्लस हो गया और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव था ना। ओके, ये माइनस माइनस sin 30 की वैल्यू और 2 और ये 2 तो लास्ट में सिर्फ क्या बचा cos 50 माइनस माइनस प्लस sin 40 प्लस cos 80। अब वापस क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? 50 चाहिए, cos 80 नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इस साइन को क्या लिख लोगे? और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो sin 40 को cos में क्या लिखोगे? डायरेक्टली लिखना है तो क्या लिखोगे? तो अभी तक स्टेप लिखते sin 40 को cos में लिखना है तो क्या लिखोगे? cos 50 cos 90 माइनस 40 50 हो जाएगा और cos 50 प्लस cos 50 तो आंसर हो जाएगा 2 cos 50 प्लस, ठीक है। इसमें जब कोएफिशिएंट होगा तो कोएफिशिएंट को हटा देंगे इस द्वारा। किसी का भी हुआ था फोर्थ पूरे क्लास को बन गया, हो गया था सिक्स वाला हुआ किसी का पूरे क्लास में? किसी का नहीं हुआ? ओके, देखो ना यहाँ पर ये आपका सिक्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने क्या बोला, क्या प्रूव करना है? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा भी 0 होना चाहिए और sin अल्फा प्लस भी 0 होना चाहिए। अच्छा, अभी अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट में अगर कुछ कर सकते हो तो आप फॉर्मूला किसकी लगाओगे? cos a माइनस b की। क्या होगा यहाँ पर? cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा, यहाँ पर cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा और यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा और ये सब किसके बराबर इक्वल टू 2 सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साथ 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, है ना? ये ठीक है। पहला जब ये समझ में आया यही करना चाहिए तो क्या करोगे? और बचा क्या? इक्वल टू माइनस भी कोई तरफ ले लूंगा तो मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट को हमें कन्वर्ट करना है, प्रूव करना है। कहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? मतलब sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0 एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0। ये लाना है ना, मतलब सिंगल सिंगल टर्म आना है और यहाँ पर दो दो की जोड़ी है। अब जितना भी अभी तक आप लोग नर्सरी से लेके आज तक जो भी पढ़े हो उसमें थोड़ा सा ध्यान करो कि ऐसा कहाँ होता है कि जहाँ पर आपको चाहिए होता है सिंगल या तो सिंगल सिंगल टर्म
और जोड़ी होगा। ऐसा कहीं पर कोई फॉर्मूला हो, कोई आइडेंटिटी वैसे नहीं आता हो। कहाँ पर आता है? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में आता है। सही है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है? दो की जोड़ी। मुझे पूरे क्लास तक आप जो भी पढ़े उसका आपने यही देखा होगा। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है ना? अगर मेरे पास 3 टर्म हो और मुझे दो की जोड़ी चाहिए तो इसी फॉर्मूला में आता है। और अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे 6 टर्म चाहिए। 2ab 2bc 2ca तो चाहिए और उसके साथ में और क्या चाहिए? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये तीनों जोड़ी को दिख रही होगी। जैसे cos को 7 कर ले, cos को 7 कर लिया जाए तो 2 cos बीटा cos गामा। अरे cos को 7 करना जरूरी भी था, cos को sin को, क्योंकि यहाँ पर भी तो cos अलग ही चाहिए आपको, इसलिए cos को अलग कर लेते हैं, sin को अलग कर लेते हैं। तो cos की 3 जोड़ी, ये पहली, this one is the another one, second one 2 cos gamma cos alpha and third one is 2 cos alpha cos beta। सही है ना? पर हमने क्या देखा, अगर मुझे लाना भी है वो a प्लस बी प्लस सी तो उसके साथ और 3 टर्म चाहिए। कौन कौन से? इसमें क्या मिसिंग है? क्या हमारा मिसिंग है? आप इसके हिसाब से सोच के मुझे बताओ क्या मिसिंग है? cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा मिसिंग है। सही है? क्या मिसिंग है? cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा मिसिंग है। और साइन को भी जब साथ में लेता हूँ 2 sin बीटा sin गामा 2 sin गामा sin अल्फा और 2 sin अल्फा sin बीटा, इसमें भी कौन से 3 टर्म मिसिंग है? मतलब देखा 6 टर्म मिसिंग है। cos² अल्फा cos² बीटा cos² गामा sin² अल्फा sin² बीटा sin² गामा, पर वो 6 के 6 टर्म है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस वो ढूंढना है। वहाँ पर स्टेटमेंट बच्चे और 3 को 1 + 1 + 1 3 बार लिख लेंगे। पहले 1 को लिखेंगे cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा, दूसरे 1 को लिखेंगे cos² बीटा प्लस sin² बीटा, तीसरे 1 को लिखेंगे cos² गामा प्लस sin² गामा। और जो 3 cos के टर्म है वो इसको दे देंगे और बाकी जो 3 टर्म होंगे sin को इस ब्रैकेट को दे देंगे। तो हो गई फॉर्मूला सेट। किसकी फॉर्मूला हुई है? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का होल स्क्वायर। कोई भी दो स्क्वायर के एडिशन 0 कब हो सकते हैं? जब दोनों 0। नॉर्मली तो कोई दो नंबर का एडिशन 0 होने के लिए दो चॉइस है, दोनों 0 हो तो उसका एडिशन 0 हो सकता है, और एक प्लस 5 हो तो दूसरा बट इसको प्लस माइनस वाला ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, जब स्क्वायर का कभी किसी का तो फिर इसको 0 होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी क्या? therefore cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0, जो आपको प्रूव करना है। ठीक है? फिर एक बार करवा नहीं था मैंने। देखो ना 8 वाला क्वेश्चन में, 8 में अभी तक हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए बट वो मल्टीप्लाई में हुआ करता था। अब यहाँ पर कैसा है? एडिशन है, पर आप एक चीज नोटिस करो तो इसमें पैटर्न दिखेगा उनके एंगल के बीच। ऐसा बोलोगे
कोई आपको पूछे क्या रिलेशन है इन सारे एंगल के बीच में, क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप बातें करोगे ना, इनके बीच का डिफरेंस है ना सबका। ये भी पढ़ गए हो ना 10th में, तो ये पूरा एंगल किसमें है? एपी में। तो एपी में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनता होगा, डिफरेंस सेम दिया है। आपको क्या करना चाहिए सर, मैं जो भी देता हूँ इसको अलग ध्यान रखिएगा। जब भी अगर आपके पास कॉस की सीरीज हो या साइन की सीरीज हो, तो में कोई भी सीरीज हो, अगर एंगल एपी में, अगर एंगल एपी में हो तो जो सबसे लोवेस्ट एंगल दिखेगा ना, कौन है लोवेस्ट? उसके साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना, उसी के साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना। मतलब मैं मल्टीप्लाई करूँ किससे करूँगा? साइन पाई बाई 11। इसको तो आपको ही करना पड़ेगा, दो भी सारे साइन की सीरीज होगी तो भी साइन। तो आप क्या करोगे? साइन पाई बाई 11 से 1/sin पाई बाई 11 से मैं डिवाइड करूंगा 2 sin पाई बाई 11। अच्छा 2 से इंक्रीज को जो फॉर्मूला में 2 चाहिए होता है, क्या हो जाएगा? ये 2 sin पाई बाई 11 cos पाई बाई 11 प्लस 2 sin पाई बाई 11 cos 3 पाई बाई 11 प्लस 2 sin पाई बाई 11 cos 5 पाई बाई 11 प्लस 2 sin पाई बाई 11 cos 7 पाई बाई 11 प्लस 2 sin पाई बाई 11 into cos 9 पाई बाई 11। ये करने के बाद मेरे पास 2 sin cos की फॉर्मूला है, क्या होता है? 2 sin cos s प्लस s, तो एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2 करना होता है, नहीं करना होता। तो 2 sin पाई बाई 11 cos पाई बाई 11 में मुझे फॉर्मूला की जरूरत है कि एंगल सेम है, तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा तो किसकी फॉर्मूला हो जाएगी? sin 2 थीटा की। सही है, ओके। यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, sin a प्लस b, तो पाई बाई 11 प्लस 3 पाई बाई 11 4 पाई बाई 11 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 11 माइनस 3 पाई बाई 11 माइनस 2 पाई बाई 11। यहाँ पर साइन का माइनस आ रहेगा, है ना? ओके, यहाँ पहुंचिए। साइन a प्लस b पाई बाई 11 प्लस 5 पाई बाई 11 फिर साइन पाई बाई 11 माइनस 5 पाई बाई माइनस बाहर निकाल लूं, तो यहाँ पर 8 पाई बाई 11 माइनस साइन, फिर यहाँ पहुंचिए साइन 10 पाई बाई 11 माइनस 8 पाई बाई 11। तो जगह पर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। पूरा एंगल एपी में होने की वजह से जैसे ही फॉर्मूला लगा तो मैक्सिमम सब सारे कट हो रहे हैं। प्लस साइन 2 पाई बाई 11 माइनस साइन 2 पाई बाई 11 प्लस साइन 4 पाई बाई 11 माइनस साइन 4 पाई बाई 11 प्लस साइन 6 पाई बाई 11 माइनस साइन 6 पाई बाई 11 प्लस साइन 8 पाई बाई 11 इसी तरह जो सबसे बड़ा था, क्योंकि वो किसी के साथ कट नहीं हो सकता। तो क्या कौन से? साइन 10 पाई बाई 11, और वो 10 पाई बाई 11 में कितने का गैप है? 10 और 11 में 1 का गैप है, तो 10 पाई बाई 11 को नीचे से पाई माइनस पाई बाई 11 लिख सकते हैं ना। और डिवाइड में कौन है? 2 sin पाई बाई 11। पाई है तो साइन का क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, तो वो साइन पाई बाई 11 नीचे का साइन पाई बाई 11 कट हो जाएगा। आंसर ही तो मेथड क्या है, एक बार यहाँ सुनो फिर लिखना आप लोग। मेथड क्या है कि अगर आपके पास अगर एंगल सारे एपी में हो तो आपको सबसे लोवेस्ट एंगल के साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले लगोगे तो सारे टर्म कट हो जाएंगे, काम हो जाता होगा, राइट। इसकी मैं आइडेंटिटी बना देता हूँ, आप लोग डायरेक्टली यूज कर लिया करो। इसी कंसेप्ट से जो मैं आपको आइडेंटिटी बना दे रहा हूँ वो आपको ध्यान रख लेना है। साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। ये एपी में अगर है तो अल्फा के बाद अल्फा प्लस बीटा होगा, बीटा मेरा डिफरेंस है। आपको एपी की सीरीज याद है? ए था, ए के बाद क्या था? ए प्लस डी के बाद ए प्लस 2डी के बाद ए सब क्या होता है एपी का? ए प्लस एन माइनस 1 डी। बढ़ जाएंगे तो सारे एंगल किसमें? एपी में,
सारे एंगल कितने हैं? सबसे लोएस्ट टर्म कौन है और डिफरेंस कितने हैं? कौन डिफरेंस? बीटा। तो इसका जो आंसर होगा ना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर, साइन ऑफ n बीटा बाई 2, साइन ऑफ n बीटा बाई 2, where n is number of terms, beta is common difference, into sin of alpha plus n minus 1 by 2 into beta divided by sin beta by 2। ये साइन की सिंपल साइन में ये फॉर्मूला है, पर तब जब आप लोगों का सारे एंगल किसमें हो? ये तीन, सारे एंगल किसमें हो? ये तीन। वही सेम चीज अगर कोस में हुआ, जैसे ये कोस की सीरीज थी और एपी में, तो आपको सिर्फ क्या चेंज करना है? कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये सीरीज अगर कोस ऑफ n सम तक जा रहा है अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, तो इसका जो आंसर होगा ना, जैसे साइन की भी एक का याद रख लें, जैसे साइन का आपने याद कर लिया, तो कोस में सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ऊपर साइन n बीटा बाई 2 है, कोस में भी ऊपर साइन n बीटा बाई 2 ही होगा, बस ये जो साइन के टर्म्स में ना वो कोस में आ जाएगा, कोस ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। सिर्फ एक ही चेंज होगा साइन और कोस की सीरीज में, साइन में ये साइन होता है, ये कोस होता है, बाकी दोनों तो साइन ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही में मेथड होता है, दोनों में आपको साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना। इसको अप्लाई करके भी बता देता हूँ। इसमें अगर आप ये डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, मैं लिख रहा हूँ, तो a कितना है? कितने टर्म है? 5, तो साइन n 5, बीटा कितना है? तो 5 इंटू 2 5 बाई 11 डिवाइड बाई 2 5 बाई 11 इंटू कोस ऑफ अल्फा कितना है? फर्स्ट टर्म इज 5 बाई 11 प्लस n 5 था, 5 माइनस 1 4 बाई 2 इंटू बीटा, बीटा कितना है? बीटा कितना है? इंटू 2 4 5 बाई 11 होल डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, बीटा कितना है? बीटा 2 5 बाई 2 तो 5 बाई 11, ये ठीक है। ये एंगल कितना है? 5 बाई 11। ये एंगल कितना है? तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, जब सेम एंगल आता है तो कौन सी फॉर्मूला? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किसकी फॉर्मूला? साइन टू थीटा की फॉर्मूला। साइन टू थीटा क्या होते हैं? 2 साइन थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? तो साइन टू थीटा और इसका डबल करोगे, तो साइन tan 5 by 11 डिवाइड बाई 2, तो 2 sin 5 by 11 यहाँ तक पहुँच गए। फिर वही 10 by 11 को क्या लिख लेंगे? 5 minus 5 by 11, तो sin 5 by 11 कट हो जाएगा, आंसर क्या देगा? 1/। तो मैंने आपको आइडेंटिटी भी बता दिया और मेथड भी बता दिया। अगर आइडेंटिटी याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सर मेथड तो नहीं। राइट, क्या है मेथड? सबसे लोवेस्ट एंगल के साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। अब लिख दो, बोर्ड में आएगा स्कूल वाले पूछेंगे, आता नहीं मतलब आता तो नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, बट उस लेवल का आपको स्कूल में पढ़ाते ही होंगे, तो वो पता नहीं है। अगर एग्जाम में अगर फिर मान लेते कि आ गया अगर स्कूल के एग्जाम में, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, तो फिर मैं डायरेक्टली शॉर्टकट यूज नहीं कर सकता। तो ज्यादा मुझे पता है स्कूल के एग्जाम में नहीं पूछेंगे मोस्टली। आईसीएससी बोर्ड होता तो उसका गलत बात है, तो उसकी टेक्स्ट बुक में सब कुछ है, उनकी टेक्स्ट बुक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस भी है। गुजरात बोर्ड भी नहीं है कि वो भी तो वही बुक फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप लोग के स्कूल में पूछे जाने के चांसेस मेरे हिसाब से नहीं के बराबर है। पर हाँ फिर भी जैसे डीबीएस में कैसा होता है कि उन लोग असाइनमेंट वगैरह भी देते हैं बाहर के, तो उसमें अगर आरडी शर्मा के असाइनमेंट वगैरह दिए हुए अगर इस तरह के क्वेश्चन किए तो फिर आप इसलिए दोनों तैयारी करके जाओ, नहीं तो मैं डायरेक्टली शॉर्टकट दे सकता था, इसको याद करें। मैं क्यों मेथड भी बता रहा हूँ कि कल लिखने की जरूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे।
क्योंकि यहाँ की केस में तो आई गई ना, स्कूल में आया नहीं है, पता नहीं नहीं कर सकते। सब्जेक्ट वगैरह सब्जेक्ट से तरह करना है। कोस से मल्टीप्लाई करते क्या होता है कि ट्रू कोस से कोस भी, जैसे साइन से मल्टीप्लाई करने पर जो माइनस बाहर आ जाता है ना, उसकी वजह से कट हो रहा है। जैसे साइन ए माइनस बी हो रहा है यहाँ पर, टू कोस से कोस का तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है। कोस में जब माइनस है तो माइनस बाहर नहीं आता, तो कट नहीं कर पाता है ना, इसलिए साइन से करना। समझ आया? इन्होंने जो पूछा सही है कि जब कोस से क्यों नहीं किया, साइन से ही क्यों किया? कोस से भी तो कर सकते थे, पर कोस से क्या प्रॉब्लम आती? जब यहाँ पर कोस माइनस 2π होता तो कोस का माइनस बाहर नहीं आता, और बाहर नहीं आता तो कट भी नहीं होता, वो साइन में बाहर आता है। इसलिए साइन से करो तो साइन की फॉर्मूला लगेगी। आपकी फॉर्मूला के लिस्ट में और भी ये दो याद ऐड कर लेना है। फिर कोई नहीं है ऐसा था, हो गए जब अभी सारे हुआ सबका। ये हो जाए तो फिर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ते हैं।
भी फॉर्मूला आप लोगों के पास ऐड होती जा रही है तो आप एक ही जगह पर लिख रहे हो ना, तो नहीं अलग अलग जगह पर पड़ी हुई है, फिर ढूंढना पड़ता है। ये कंसेप्ट नोटबुक में भी ठीक है, कंसेप्ट नोटबुक लिख ही रहो, बट कंसेप्ट नोटबुक के बाद भी वो एक ही पेपर पे लिखा होना चाहिए। वो पेपर आपके पास हमेशा साथ में रहना चाहिए जब तक एकदम मुंह पे नहीं हो जाती। एक पेपर पे लिखो और उस पेपर पे लिखने के बाद वो पेपर आपके पास हमेशा साथ में रखो, ठीक है। काफी बड़ी ये भी होगा कि हमें ये लगे कि हमें याद हो गई है, जैसे भाई को लगता था कि हमें याद हो गई, लास्ट टाइम क्वेश्चन सही आंसर दिया तो जिस पर पूछा तो नहीं आंसर दिया पाए, तो क्योंकि हमें याद हो गई, बट 2 दिन तो वापस भूल जाओगे। तो कंटिन्यूसली जब तक आप नहीं पढ़ोगे उसको 15, 20, 25 दिन तक, तब तक वो एकदम फिट नहीं होगा दिमाग, है ना, वरना थोड़े टाइम में वापस भूल जाओगे। इसलिए पेपर पे लिख के हमको साथ में रखना पड़े, जब भी टाइम मिले निकाला, देखा, वापस पेपर डाल दिया थे। ओके, ठीक है। देखो 7th क्वेश्चन का देखो 7th क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation a tan theta plus b sec theta is equal to c, then prove that tan of alpha plus beta equal to 2ac upon a square minus c square। अच्छा, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी आपका इंटरप्रिटेशन होगा आज तक जो भी पढ़ता है वो आप लोग 11 तक, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही। तो दो रूट्स कहाँ होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मुझे एक इक्वेशन ऐसा चाहिए जिसका पावर 2, यहाँ तो पावर 1 है, तो मुझे उसको ऐसा करना पड़ेगा कि उसको पावर 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और पावर 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इधर है 2 रूप से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए जिसको मुझे क्वाड्रेटिक बनाना है। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए अब क्या करेंगे वो सोचने का, तो ये भी कांस्टेंट है, एबीसी का क्वाड्रेटिक बना के कोई फायदा नहीं, क्वाड्रेटिक हमेशा वेरिएबल का बनाना होता है। तो आपको क्वाड्रेटिक या तो 10 का बनाना पड़ेगा या तो 6 का बनाना पड़ेगा। हमें आंसर किसके टर्म में चाहिए, तो सीधी बात है मैं 10 में बनाऊंगा, तो किस में बनाऊंगा, 10 में बनाऊंगा। अगर मुझे 10 का क्वाड्रेटिक बनाना है तो मुझे 6 को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 6 और 10 के बीच में क्या रिलेशन है, 1 plus 10 square theta equal to, ये रिलेशन हमारे पास तीनों सेक्शन है, राइट। तो मुझे इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा, और इस रिलेशन के लिए आपको sec square theta चाहिए होगा ना, यहाँ तो क्या है, तो हम क्या करेंगे, b sec theta is equal to c minus a tan theta, इसको तरफ शिफ्ट कर लेता और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर तो चाहिए मुझे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, b square sec square theta equal to c minus a tan theta पूरे का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल स्क्वायर कर लो, पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब इस sec square theta को क्या लिखोगे, 1 plus tan square theta, sec square theta क्या होता है, 1 plus, इस पूरे क्वेश्चन का यही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो ये मैंने किया है, उसके बाद बहुत इजी है। फिर sec square theta को क्या लिखा, 1 plus tan square theta, इसका स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट टर्म ये स्क्वायर, मिडिल टर्म 2ac tan theta, लास्ट टर्म square tan square theta, सारे टर्म्स को साथ कर लेते हैं, ये सबको उस तरफ शिफ्ट कर लो, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, मैंने उस तरफ भेजा स्क्वायर tan square theta माइनस b square tan square theta, tan square theta कॉमन, tan square theta कॉमन तो क्या बचेगा, a square माइनस b square into tan square theta, फिर ये वाला tan theta वाला टर्म बचा 2ac tan theta प्लस कांस्टेंट में कौन बचा, c स्क्वायर, और ये b स्क्वायर उस तरफ गया तो माइनस b स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, किसके टर्म में, n के टर्म, किसके टर्म में, अच्छा x के टर्म में जब क्वाड्रेटिक होता है तो रूट्स जो मिलते हैं, सॉल्यूशन जो मिलता है किसके x के, y के टर्म में क्वाड्रेटिक होगा तो सॉल्यूशन किसका, ये किसके टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो सॉल्यूशन किसके मिलेंगे, 10, और वो सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, हमसे
सॉल्यूशन किसके मिलेंगे? 10 के। और वो सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है आपको रूट क्या दिया हुआ है? नहीं, वो नहीं, रूट क्या दिया हुआ है? अल्फा एंड बीटा, मुझे ऑलरेडी बोला गया कि उसके रूट कौन है? अल्फा एंड बीटा। बट रूट निकलने किसके हैं? 10 के। तो आपको इसके दो रूट कौन से दिए हुए इनडायरेक्टली? 10 अल्फा एंड 10 बीटा। अल्फा बीटा तो एंगल है, तो किसके एंगल है वो? 10 के एंगल है। अगर साइन के टर्म में कोडिंग होता तो साइन अल्फा साइन बीटा होता है, कोट के टर्म में होता तो कोट अल्फा कोट बीटा होता है। इसके दो रूट कौन दिए हुए हैं? 10 अल्फा एंड 10 बीटा। अब वापस 10 के कंसेप्ट आ जाओ। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जी भाई जो पढ़ी चुके हो। तो यहाँ पर दो रूट कौन है? 10 अल्फा एंड और सम ऑफ रूट्स 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई बी कौन है? तो माइनस बी बाई 2ac अपॉन ए कौन है? माइनस बी स्क्वायर। सही है। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? बी बाई ए। सी कौन है? ए कौन है? मतलब फाइनली मेरे पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का रिलेशन है, मेरे पास 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स। तो अपने पास ऑलरेडी 10 का कंसेप्ट का कोडिंग इक्वेशन को यूज कर लिया। आपको प्रूव क्या करना है? उस पर आते जो हमें प्रूव करना है। क्या किसकी वैल्यू चाहिए? 10 ऑफ अल्फा प्लस व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन दोनों की फोर वैल्यू है हमारे पास। 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज 2ac अपॉन स्क्वायर डिवाइड बाय 10 अल्फा इनटू 10 बीटा इज b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन एलसीएम माइनस b स्क्वायर। एलसीएम लेने के क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा एलसीएम के बाद ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर कट हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो क्या कट होगा? क्या रहेगा? तो the first sentence है कि अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। लेकिन भाई ये तो दो रूट की बात है, तो क्वाड्रेटिक के बिना दो रूट्स कैसे होंगे? तो हमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक कौन से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है वो किस में प्रूव करना है उसके हिसाब से देखते। तो 10 के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना था तो हटाना किसको था? सेक को। तो फिर याद ये करूंगा मैं कि सेक और टेक के बीच में कोई रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। उसके लिए सेक स्क्वायर बीटा चाहिए था, इसलिए सेक को एक तरफ रखा, बाकी सबको एक तरफ रख लिया। डायरेक्टली स्क्वायर क्यों नहीं किया होगा मैंने? डायरेक्टली स्क्वायर करते तो भी तो सेक स्क्वायर आता ही। नहीं एक ही नहीं आता ओवरऑल में, क्योंकि डायरेक्टली स्क्वायर करता तो मिडल टर्म भी आता ना 2ab tan बीटा इनटू sec बीटा, तो वापस वो sec बीटा प्रोडक्ट आता है। इसलिए sec को एक तरफ रखा, बाकी सब तो दूसरी तरफ भेजा और फिर स्क्वायर करके sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर ली। फिर सिंपल है, फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा। फिर आपको पता है सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a है। आपको आप पूछोगे सर ये कैसे पता चला कि आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है? वो मैंने यहाँ देख लिया था कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली। तो tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या होती है? tan अल्फा सम ऑफ रूट्स ही तो हुआ और नीचे 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा, तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए था, इसलिए ये निकाला। तो ये निकाला हो तो यहाँ चाहिए था इसलिए निकाला। ठीक है, बस उसको प्रूव कर लिए आंसर आया समझ में। तो फिर मुझे आगे ना समझ में। हाँ मेरे को पूछो, मैं बताता हूँ। ये ब्रैकेट अच्छा ये कैसा है? ये पता चले कैसा है? नहीं इससे ये कैसा है? ये स्क्वायर किया तो यहाँ पहुंचा। आपको डाउट है कि ये जीरो कैसे हो गया? मुझे ये डाउट है कि ये कैसे है? क्या कैसे कॉमन लिया होगा? ये जो दूसरे टर्म थे ना वो सब उस तरफ ले गया था, तो ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ गया,
तो स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकला, इसलिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। फिर यहाँ पर कांस्टेंट बी स्क्वायर था वो प्लस बी स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ पर जो दो टर्म्स है ना वो सिर्फ शिफ्ट हो गए, इसलिए हो गए। तो अगर ये आपको समझ में आया तो बाद में लिखना, मुझे साथ में आंसर देते जाओ तो समझ में आए कि कितना समझ में आए। 18 क्वेश्चन ऐसा ये करोगे क्या, थोड़ा सोच के। सोच के बताओ, सोच के आराम से देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से देखो। सामने ये भी देखो कि एंगल आधा भी चाहिए, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग वो वाली आइडेंटिटी लगा देंगे जिसमें एंगल हाफ हो जाता है। कौन सी? टू cos square theta equals to 1। पर टेन में भी चाहिए, पहली बात ये भी है कि आपको टेन में चाहिए, एंगल हाफ हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे एंगल हाफ कैसे होगा? दिमाग नहीं चल रहा अभी भी, स्टार्टिंग में उसको हाफ करके तो कैसे लिखना है? cos थीटा है तो उसको हम लिख देंगे और मुझे टेन में चाहिए, बाद में डिवाइड कर देंगे। बाद में तो क्या करेंगे, आपको ये तो पता है साइन टू थीटा की प्रॉपर्टी के जो tan थीटा वाला जो होता है ना, उसमें टू थीटा की जगह हम थीटा को रख के वहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो हाफ करना होता है, तो वो थीटा बाई 2 हो जाएगा और सेम cos में तो tan थीटा से कर देंगे। सही है, सही है, सही है। पर मुझे क्या है, cos लाइन है और मुझे लाना क्या है, क्या लाना है? मेरे हिसाब से प्रूविंग के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो फिर वैल्यू फाइंड करने के तो नहीं बनेगी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता जाना कहाँ है। इसमें सिर्फ पता तो होता है जाना कहाँ है, इसमें आपको पता ही है ना सामने क्या कहाँ जाना है आपको। दो चीजें करनी है, एक तो टेन में भी जाना है और एंगल को तो इस तरह की मुझे फोर्थ और साइन दोनों टेन में चाहिए और एंगल हाफ भी करवाना है। तो ऐसे तो बहुत सब मल्टीपल एंगल में ही फॉर्मूला जिसमें एंगल हाफ होता है, cos थीटा की फॉर्मूला, cos 2 थीटा की फॉर्मूला टेन के टर्म इसका रूल क्या है, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाता है, तो अगर यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर तो मेरा टेन भी है और एंगल हाफ भी हो रहा है। सेम फॉर्मूला साइन में भी है, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पर इसको यूज कर, तो मेरे दोनों काम हो रहे हैं। cos थीटा की जगह पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा की जगह पर 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, सामने इक्वल टू क्या है 3। दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, a माइनस a टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, a माइनस a टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2b टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू c प्लस c टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। फिर क्या करेंगे, सारे टर्म को साथ कर लेंगे, इन सब को अगर उस तरफ शिफ्ट करूं
फिर माइनस का क्या होगा? तो h1 से क्या कॉमन? क्या बचेगा? a प्लस c है तो c प्लस है, फिर ये 2b tan थीटा बाई 2 उतर गया तो माइनस 2b tan थीटा बाई 2 और कांस्टेंट कौन सा है? c माइनस a, c माइनस a। आगे पॉजिटिव किसके टर्म में? तो रूट भी किसके होंगे? और वो एंगल क्या लेना होता दिया है कि अल्फा एंड बीटा, इसके दो रूट कौन? tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2, ये रूट tan बीटा बाई 2 के होंगे। तो tan अल्फा बाई 2 ये दो उसके रूट होंगे। साइन के टर्म में पॉजिटिव होता तो रूट क्या होते हैं? sin अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2, जिसमें दिया वही रूट होंगे। सम ऑफ रूट, इसको डायरेक्ट सम ऑफ रूट से पूछा है। What is sum of root? Minus b by a. b कौन है? Minus 2b, तो माइनस माइनस 2b by a, ये कौन है? तो फर्स्ट पार्ट आ गई है, ठीक है बराबर। और उसके बाद दूसरा भी आ जाएगा, hence deduce that tan of अल्फा प्लस बीटा बाई 2, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मतलब ठीक हो ना, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 है ना। फिर फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला भी चाहिए और 2b बाई 3 प्लस है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना होगा? c माइनस a अपॉन c माइनस a अपॉन c प्लस है। एलसीएम के बाद c प्लस है कट, ऊपर क्या रहेगा? नीचे क्या रहेगा? c प्लस है इंटू 1, तो c प्लस है माइनस c प्लस a 2 है, तो 2 कट, आंसर b बाई a। तो अब अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आपसे करना क्लियर है। अब चाहो तो लिख लो एक क्वेश्चन।
उसमें DPP 6 में मुझे बस बताते जाओ, करोगे जैसे करना नहीं है अपने को पूरा। अब पहला जो स्टेप होता है उसको हिंट बोलते हम लोग। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हिंट है, क्या होना है, किसकी जरूरत पड़नी है?
आपको सिर्फ ये बताना है कि किस आइडेंटिटी का या कौन सी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ये नहीं पता चल रहा है कौन सा क्या यूज करेंगे। क्या करेंगे? cos थीटा की फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। कुछ नहीं करेंगे, पूरे में एक ही मूल्य एक ही में दिख रही है, ब्रैकेट ओपन करेगा, हर जगह पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक होगा, बस और कुछ नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे। ये पूरे में से sin cos ही दिया और लाना 0 है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 ही होता होगा जहाँ पर जरूरत पड़ेगी। बस हाँ ये जरूर है कि डायरेक्टली पावर 4 दिया हुआ है तो डायरेक्टली स्क्वायर, जब लास्ट में पावर 6 दिया हुआ है तो sin raised to 6 थीटा को क्या लिखोगे? sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और वहां पर फिर a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला है। पर पूरे में लगाना एक ही चीज है, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे इक्वेशन बन जाता है। एक वाले में तो sin होल क्यूब तो कैसे करोगे? देखो साइन और कोस कभी भी अगर मुझे दिखाई दे तो मुझे मेरे पास एक ही आइडेंटिटी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें अगर sin raised to 6 थीटा प्लस cos raised to 6 थीटा का कैंसिल है तो इसका क्या करेंगे? sin raised to 6 थीटा की तो कोई फॉर्मूला होती नहीं है, base to 6 में तो पर इसको sin स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं और cos 6 थीटा को, और अगर ये मेरा a है ये मेरा b है तो a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्मूला होती है, क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस स्क्वायर, और इसमें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो ये तो हो गया 1। अब इसमें कौन प्रॉब्लम है? sin raised to 4 और cos raised to 4, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो इसका स्क्वायर करूं मैं दोनों साइड तो क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का अगर होल स्क्वायर करो तो क्या होगा? ये वाला sin raised to 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा इक्वल टू, तो sin raised to 4 थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी एक माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 ये आपका सिंपलीफाइड फॉर्म आया किसका? sin raised to 6 थीटा प्लस cos raised to 6 थीटा, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 4 मल्टीप्लाई है ना। अब जो फर्स्ट वाला जो टर्म है, अच्छा पहले मिडल वाला टर्म sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ये सेकंड वाला टर्म आ जाएगा, राइट। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, आगे माइनस 13 भी है। अब रहा फर्स्ट वाला sin थीटा माइनस cos थीटा का पावर 4,
क्या पावर 4 कर सकते हैं अपने डायरेक्टली? राइट, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का तो स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा? 1 minus 2 sin theta cos theta 1 minus 2 sin theta पूरे का साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर किया होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा कोस थीटा ऐसा बचा होगा। इसका स्क्वायर वापस करेंगे क्या होगा? 1 minus 4 sin theta cos theta plus 4 sin square theta cos theta। ठीक है, ओके। अब देखो ये हो गया सब सिंप्लीफाई, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 3 into 1 सारे कांस्टेंट ढूंढ लेते हैं 3 into 1 3 6 into 1 6 plus 3 4 into 1 9 plus 4 13 minus 30 तो कैंसिल हुआ। फिर ये वाला माइनस 4 sin थीटा cos थीटा into 3 माइनस यहाँ पर प्लस 6 into 2 sin थीटा cos थीटा भी कैंसिल। फिर स्क्वायर वाले टर्म बचे 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा into 3 और यहाँ पर माइनस 12 sin स्क्वायर थीटा वो भी कट तो सब कट। 10 का क्वेश्चन हुआ नहीं, 11 का तो मैंने कोई आइडेंटिटी यूज भी नहीं किया है ना। तो फर्स्ट ऐसे हो जाएगा, सेकंड का ही अब आप लोगों से 6 वाला डीबीपी के क्वेश्चन अगर सारे बनते हैं तो मतलब आप लोगों ने आगे जो काम किया है वो अब यूज करना आपको आता है, इसका मतलब मैं कोई भी मुझे जो लग रहा है एक क्वेश्चन मुझे करवाना चाहिए बस मैं करवा दे, तो बाकी सब आप लोग खुद से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में एक बार बता देता हूँ आपको 15 क्वेश्चन। अच्छा आप लोग सेकंड का हिंट तो मुझे साइन ए प्लस बी का कहाँ पर लगा लो साइन ए प्लस बी, साइन 2a प्लस बी में तो साइन 2a प्लस बी की फॉर्मूला क्या होता है? साइन बी इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ 2a प्लस बी, सही है। और आपको क्या प्रूव करना है? अभी भी आप लोग मेरी बात सुन नहीं रहो, मैंने आपको बोला है प्रूविंग के क्वेश्चन में आपको अपना दिमाग नहीं लगाने का। अभी वापस बोल रहा हूं, आपको अपना दिमाग नहीं लगाने का, आपको देखने का उनको क्या चाहिए। अगर आपने साइन ऑफ रिलेशन की फॉर्मूला लगा लिया तो साइन ऑफ रिलेशन की फॉर्मूला क्या होगा? साइन 2a cos b प्लस cos 2a sin b। कहीं नहीं थे वैसे मुझे ऐसा कुछ भी, अरे अभी भी नहीं, आप इसको देख रहे हो सोच नहीं रहे हो। ये तो लाना है आपको, मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पहुँचना है, मुझे यहाँ कुछ नहीं करना मेरे को। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा, मुझे कैसे सोचना चाहिए, आप लोग कैसे सोचोगे? देखो यहाँ पर आपको क्या चाहिए? स्टेटमेंट छोड़ो, वो सब तो बात की बात है। एंगल पहले तो सेम है a प्लस बी, और यहाँ क्या दिया हुआ है? इसको आप a प्लस बी नहीं बना सकते, बना सकते हो तो a प्लस बी को बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर ये करता, अगर करना होता तो साइन बी इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ 2a प्लस बी है मेरे पास, है ना, ये क्वेश्चन है। और मुझे लाना है टेन के टर्म्स में, ओके। साइन की फॉर्मूला लगा के मुझे समझ में आ गया कोई फायदा नहीं है, साइन की फॉर्मूला लगा के कोई फायदा नहीं है। तो मैं साइन के टर्म्स को साफ कर लेता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 इक्वल टू साइन ऑफ 2a प्लस बी अपॉन साइन 3। आपने जितना भी ऑप्शन बचा, पहले आपने बताया साइन की फॉर्मूला लगा लेते, तो मैंने आपको बताया इसका कोई फायदा नहीं। आपने बोला डिवाइड कर लेते, किससे डिवाइड करोगे? तो क्या होगा? आपको 10 चाहिए, कहाँ पर आपके पास साइन है तो उससे भी फायदा नहीं है ना। आपको स्टेटमेंट बोलते तो फिर सोचो तो फिर कुछ मिलने भी वाला है, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि साइन को साथ में ले लूं। और अभी लास्ट क्लास में बताया जब भी आपको a/b इक्वल टू c/d दिखे, चैप्टर कोई भी हो, क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे यहाँ पर? अपने लगते हैं ऊपर 1 + 3
यहाँ पर साइन 2a प्लस b प्लस साइन b और नीचे साइन 2a प्लस b माइनस साइन b। ऊपर साइन c प्लस साइन d की फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है साइन c प्लस साइन d? s प्लस s 2 साइन एंगल का एडिशन का 2a प्लस b प्लस b डिवाइड बाई 2 आ गया प्लस b इनटू cos। इसमें से इसको सबसे तो 2a बाई 2 a भी आ गया और a प्लस b भी आ गया डिवाइड बाई s माइनस s 2cs का 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2 इनटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 1 प्लस 3 4 1 माइनस 3 माइनस 2 ये 2 और ये 2 साइन a प्लस b अपॉन cos a प्लस b tan a प्लस b cos a अपॉन sin a cos a और आपको तो 10 में थे तो cos a 1 by 10 है और 4 by माइनस 2 इसको सामने मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2 10 आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 tan a प्लस tan of a प्लस b इक्वल टू 0 जो 2 करना। तो ये सब आपको स्टेटमेंट क्या प्रूव करना उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो ये करते रहोगे तो आपको थोड़ा दिमाग चलना चालू होगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 से इसमें वो इक्वल टू के लेके करेंगे। हाँ इसमें इक्वल टू के लेके करेंगे जो हम लोगों ने वो लॉग के टाइप पर डिस्कस किया। ये वाला कंसेप्ट आरस ने बताया कि हमने ये लॉग के टाइम पर भी डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास 3-4 चीजें एक जैसी दे रखा हो कि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो क्या करना चाहिए इक्वल टू। तीनों का आंसर इक्वल है बट किसके इक्वल है तो कोई वेरिएबल अस्यूम कर लो। ऐसा कोई भी शब्द हो यही करना चाहिए। ठीक है आपने के ले लिया भाई आपको लास्ट में क्या प्रूव करना है ab प्लस bc प्लस c इक्वल टू 0। अब ये भी किसके इक्वल है ये भी किसके इक्वल है। तो अगर ये के इक्वल है तो मुझे साइन थीटा की खुद की वैल्यू पता चल गई ये बाई ये के इक्वल है तो साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 किसके इक्वल है a बाई b और साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 किसके इक्वल है। ये तो ठीक है ना। चैप्टर कोई भी ऐसा जब भी इक्वल टू के ले लिया करो उससे क्या फायदा होता है कि सब कुछ एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में आ जाता है आगे कुछ ना कुछ प्रोसीजर अपने को पता चलता है। अब क्या करना चाहिए फिर आपने देखा भाई मुझे क्या चाहिए तो मुझे देखा भाई दो की जोड़ी चाहिए ए बी चाहिए बीसी चाहिए सी है। पहले मन में कि साइन के फॉर्मूला लगा लो फिर सोचूंगा कि क्या फायदा बी अकेला सबको प्लस कर देंगे। ठीक है तीनों का पेयर चाहिए आपको मल्टीप्लाई फायदा नहीं। आपको क्या करना है तीनों का पेयर चाहिए तो सबको ऐड कर लेते फिर एलसीएम में तो दोनों के पेयर आ जाएंगे ना। भाई मुझे ए बी चाहिए बीसी चाहिए इसी जगह इसको तीनों पे ऐड करूंगा यहाँ पर बीसी आ जाएगा यहाँ पर एसी आ जाएगा यहाँ पर ए बी आ जाएगा। अगर यहाँ ऐड किया तो यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 4 पाई। साइन का 3 टर्म है 3 में तो फॉर्मूला लगेगी नहीं कोई 2 में कौन सी 2 में लगेगा लास्ट में सी का काम ये कर लेगा डी का काम ये कर लेगा एस प्लस एस की फॉर्मूला 2 तो 2 साइन एंगल का कितना होगा 2 थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 तो 6 पाई बाई 2 पाई तो 2 थीटा प्लस 2 पाई डिवाइड बाई 2 थीटा प्लस पाई ये तो पाई प्लस थीटा इनटू कॉस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे थीटा थीटा तक 2 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2
माइनस 5/3 बट cos को माइनस से फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 5/3 में 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2। पाई है तो साइन का क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है तो -2 sin थीटा और cos 60 is 1/2 से 2 और 2 कट प्लस sin थीटा 0। इसका आंसर 0 है पूरे का। अब यहाँ पर इसमें से कॉमन क्या है, के एलसीएम लोगे तो अपॉन इक्वल टू 0। तो ये सामने मल्टीप्लाई तो 0 और के भी जब डिवाइड में करेंगे तो 0/k बचा क्या, के बी प्लस तो बस ये तो ये है कि ऐसे क्वेश्चन इक्वल टू के ले लेना, ठीक है। तो जो आप नोट पेन के बिना जवाब दे सकते हो उसमें एज वाला क्वेश्चन पॉजिटिव कैसे, कौन से एक कैसे क्वेश्चन का ऑक्यूशन करो तो किसमें कन्वर्ट कर लेना है, तो 100 को क्या लिखोगे 180 माइनस, अच्छा ठीक है चलो 180 माइनस 80 तो साइन 180 माइनस 80 कितना होगा साइन 80 और cos 180 माइनस 80 कितना होगा, तो कितना होगा ये पूरा स्टेटमेंट साइन 80 माइनस 45 डिग्री के बाद साइन बड़ा होता है cos से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सही, एक बार फोर्थ का ही फोर्थ क्वेश्चन, कुछ मिल रहा है जो दिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन से ये दो, जब ये cos और sin दिया है तो उसको मल्टीप्लाई इन दोनों को क्या होगा, cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अब वापस आप लोगों के साथ आज भी वही प्रॉब्लम है कि आपको जो प्रूव करना हो आप देखते ही नहीं, इसलिए आपको हिंट नहीं मिलता है। मुझे हिंट सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ से हिंट मिल सकता है क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ से हिंट मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको तो आपको ये चाहिए और आपको ये गिवन है, मुझे मेरे पास अभी दिया हुआ एंगल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में है और मुझे चाहिए सिर्फ क्या 2 अल्फा, तो क्या करूंगा, मुझे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा और मुझे चाहिए 2 अल्फा। वापस और मैंने 2-3 बार हिंट दे दिया आपको, मुझे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा पर मुझे 2 अल्फा चाहिए, दोनों को प्लस करेंगे, मुझे बीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा tan 2 अल्फा जो है उस 2 अल्फा की जगह पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, जिसे वो बीटा बीटा काटोगे 2 अल्फा हो जाएगा। सही है राइट, ये मेरा ए बना
ये मेरा तो tan of a plus b की फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या होगा tan of a plus b? tan a tan b plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। ये tan to अल्फा हो गया है ना। अब उसके लिए मुझे tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। ट्राइंगल यूज कर लेते हैं। अल्फा बीटा 45 डिग्री से छोटे दिया हुआ है तो उसका एडिशन 90 से बड़ा तो होगा नहीं। 4 होता क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से। ये 3 पाइथागोरस। तो tan अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? 3/4 परपेंडिकुलर बाय बेस ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यही होता है। यहाँ पर भी वही यूज कर लेते हैं। ये अल्फा माइनस बीटा साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 5 है, ये 30 है तो पाइथागोरस है। तो व्हाट इज tan अल्फा माइनस बीटा? 5/12। इसकी वैल्यू 3/4 इसकी वैल्यू 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। एलसीएम लोगे तो 36 प्लस 20 56/48। यहाँ पर 48 माइनस 15 33/48 तो आंसर इज 56/33 जो आपको लाना। तो अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा कैसे लाओगे? जब ऐड करूंगा तभी तो बीटा कट होगा। कोई नहीं, एक बार इन सबको इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करना है, मतलब ट्राई करना आपको 21 वाला, उसमें एक आइडेंटिटी होगा जो बताया नहीं। तो एक बार ट्राई करिए, सोचिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। थोड़ा सा भी और अप्रोच में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो ठीक है। फिर भी आप लोगों का ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा है कंपेरेटिव। अभी तक जैसे हर साल पढ़ाते हैं हम लोग, तो हमें पता है ना कि किसका ग्राफ्टिंग कैसा है, तो आप लोगों को ग्राफ्टिंग फिर भी अच्छा है। आपके अभी तक के जो वेस्टेज आए हैं लास्ट 2-3 सालों में, 1-2 लोगों का प्रॉब्लम है वही फॉर्मूला ध्यान दी गई है, बट ओवरऑल क्लास की बात कर रहा हूँ। पर अभी और थोड़ी मेहनत और जरूरत है ना। आपको वापस बता रहा हीट कहाँ से मिलता है आपको, जो प्रूव करना, तो कहीं नहीं ढूंढने जाने का आपको, हीट वहीं से मिलेगा आपको क्वेश्चन में से क्या करना है। ठीक है, तो 6 DPP में थोड़ी सी मेहनत करिए। कल प्रैक्टिस क्लास फिजिक्स का होता है, तो फिजिक्स का नहीं होगा सर, अवेलेबल नहीं है, तो मैं दूंगा प्रैक्टिस क्लास। तो 6 क्वेश्चन की आप DPP डिस्कस करिएगा, अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। आप घर के आओगे, मेरे से डाउट पूछोगे तो आप मुझे किया हुआ बताओगे कि ये मैंने किया था सर, आगे क्या। ठीक है, MCQ में भी ऐसे ही करने का। MCQ में कुछ नहीं आता, सब्जेक्टिव आता है तो मुझे MCQ आता है, MCQ आता है तो मुझे सब्जेक्टिव नहीं आता है। MCQ लोगों को उल्टा लगता है, लोगों को लगता है कि MCQ डायरेक्टली होता है। MCQ डायरेक्टली वो 90 लेवल की बात लगती है। अब अगर आप MCQ में भी अगर अपना कमांड बनाते तो सब्जेक्टिव में ही आपका कमांड बना। ऑब्जेक्टिव यही क्वेश्चन है, ये दे देंगे आपको, बोलेंगे tan to अल्फा की वैल्यू कितनी, ऑप्शन में दिया होगा 56/28, 56/33, तो कितना ही फर्क होगा। यहाँ पर प्रूविंग का स्टेटमेंट जब वहां पर ऑप्शन में दिया होगा और कुछ भी फर्क होगा। आपको सेम क्वेश्चन MCQ में पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, सब कुछ देंगे, tan to अल्फा की वैल्यू निकालिए होगा, फिर ऑप्शन में 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ऑप्शन 56/33, कितने ही फर्क होगा।